जालोर के भीनमाल इलाके से बड़ी खबर, जहां पर पुलिसकर्मी और युवक ने बहादुरी दिखाई है। पुलिसकर्मी और युवक ने बहादुरी दिखाई। पुलिसकर्मी ने एक युवक की जान बचाई है। तेज बहाव के बावजूद युवक नदी में उतरा। देखते ही देखते पानी के तेज बहाव में बहने लगा वाहन। यहां पर मौजूद पुलिसकर्मी ने युवक की जान बचाई, जिसकी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रेवा शंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रेवा शंकर, क्या जानकारी, ये जो तस्वीरें आई है इन्हें लेकर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज बारिश का सुबह से ही दौर जारी है और कई इलाकों में रात से ही अच्छी बारिश थी, उसको लेकर पूरे जिले में जो है नदी नाले उफान पे थे। प्रशासन भी इसके लिए लगातार आमजन से सहयोग की अपील कर रहा था, उनको नदी नालों से दूर रहने की बात कही जा रही थी, लेकिन फिर भी कुछ लापरवाही कुछ लोगों द्वारा बरती गई। और इस प्रकार के वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो वीडियो में उन्होंने वैन जो है वो बहते हुए वेग में उतारी, और जो वैन बही उसके बाद में जो लोगों ने वहां पे जो हुजूम वहां पे उमड़ा हुआ था, उनमें से कुछ पुलिसकर्मी वहां पे उपस्थित थे और कुछ लोग वहां के सामान्य जो लोग थे उन्होंने बहादुरी दिखाई और तुरंत ही बहते हुए पानी में जान की जोखिम लेकर के वहां पे उतरे और उन्होंने एक युवक को बहते हुए पानी से उस वैन में से उसको बचाया है। पानी का वेग जो है वो काफी तेज था, हालांकि लोगों ने उनको समझाया भी कि इसमें उतरना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ लोगों ने लापरवाही बरतने के कारण उनकी जान जो है वो उसकी जान जाते जाते बची है। इस तरह लगातार इसके लिए कहा जा रहा है कि अभी भी नदी नाले जो है उफान पे, हालांकि बारिश जो है पूरे जिले में रुक चुकी है, लेकिन अभी भी ऐसे नदी नालों से दूर रहने के लिए पुलिस द्वारा कहा जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम वगैरह भी तैनात की हुई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस प्रकार जो हादसे हैं वो एक तरह से बता रहे हैं कि भाई लापरवाही आमजन द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल रेवा शंकर, अगर जालोर की बात की जाए तो कौन कौन सी ऐसी जगह जहां पर लगातार अब लोगों को बारिश में सतर्क रहने की जरूरत है? जी बिल्कुल, मैं बताऊं कि ये सुंदा माता जो पहाड़ी है उस पे भी आज अच्छी बारिश हुई है और वहां पर भी काफी वेग से नदी नाले बह रहे हैं। उसको लेकर के 2 घंटे के लिए वहां पे दर्शनार्थियों को भी रोका गया था। जो वहां सीढ़ियां हैं वहां पे पुलिस प्रशासन एवं मंदिर प्रबंधन ने आवागमन बंद किया था। वहीं इसके बाद में जो जालोर शहर है उसके आसपास का ग्रामीण क्षेत्र है आहोर, भीनमाल, सांचौर, और खास करके सांचौर में भी काफी जगह पे पानी का भराव देखने को मिला है। अगर ओवरऑल देखा है तो पूरे जिले में बहुत ही अच्छी बारिश हुई है और जिस प्रकार से बारिश की वजह से सड़कों पानी जो वो दिखाई दे रहा है, साथ ही नदी नालों में काफी बहाव जो है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों की जो एक तरह से लापरवाही है वो नजर आ रही है। उसकी वजह से कई जान की जोखिम है वो दिख रहे हैं। जी बिल्कुल रेवा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए। बहरहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं जालोर के इलाके की, जहां पर देखिए लोगों की लापरवाही किस तरीके से जानलेवा साबित हो सकती है, इसका खास ख्याल रखें। और साथ ही साथ इस दौरान पुलिसकर्मी ने बहादुरी दिखाई है, युवक की जान बचाई। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, द इंडियन कम्युनिटी इन गाना, माछे, गुड मॉर्निंग। I'm deeply honored to address this esteemed house today. It is a privilege to be in Ghana, a land that radiates the spirit of democracy, dignity, and resilience. As the representative of the world's largest democracy, I bring with me the goodwill and greetings of 1.4 billion Indians. Ghana is known as the land of gold, not just for what lies under your soil, but as much for the warmth and strength in your heart. When we look at Ghana, we see
A nation that shines with courage, that rises above history, that meets every challenge with dignity and grace. Your commitment to democratic ideals and inclusive progress truly makes Ghana a beacon of inspiration for the entire African continent. Friends, last evening was a deeply moving experience. Receiving your national award from my dear friend, President Mahama, is an honor. I will always cherish that. इस सम्मान के लिए मैं 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से घाना के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। On behalf of the 1.4 billion people of India, I thank the people of Ghana for this honor. I dedicate it to the enduring friendship and shared values that bind India and Ghana. Distinguished members, earlier today, I had the honor of paying tribute to a visionary and statesman and beloved son of Ghana, Dr. Kwame Nkrumah. He once said, "The forces that unite us are intrinsic and greater than the superimposed influences that keep us apart." His words continue to guide our shared journey. His vision was a democratic republic built on strong institutions. True democracy promotes discussion and debate. It unites people. It supports dignity and promotes human rights. Democratic values may take time to grow, but it is our responsibility to preserve and nurture them. Friends, India is the mother of democracy. हमारे लिए लोकतंत्र एक सिस्टम नहीं बल्कि संस्कार है। हजारों वर्षों से लोकतंत्र ने भारतीय समाज को निरंतर गति दी है। फॉर अस, डेमोक्रेसी इज नॉट merely a system. It is a part of our fundamental values. From thousands of years ago, we have examples of centers like Vaishali. The Rig Veda, one of the world's oldest scriptures, says, "Ano bhadraha kratavo yantu vishwataha." It means, let good thoughts come to us from all directions. This openness to ideas is the core of democracy.
India has over 2,500